जब हम कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वैसा किया, उससे तो अहम भाव और बढ़ेगा और उसको नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं तो करता नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं, और नियंत्रण में कैसे ला सकते हो उसे? दृष्टा बन जाइए, साक्षी भाव में आ जाइए। साक्षी भाव कैसे आएगा? ज्ञान से, आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान मार्ग में, आत्मज्ञान ही, और कुछ नहीं। बहुत आसान है। और उसके बाद यदि वो अहम कहता भी है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, कोई बात नहीं, जली हुई रस्सी है, जली हुई रस्सी है, अब बांध नहीं सकता वो, कितना भी कहता रहे। आप दृष्टा हैं, दृष्टा बन के बैठे हैं। अहम वृत्ति जो भी कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है बेचारी, अपना जीवन चलाने के लिए जीव करता रहता है, कुछ भी कहता रहता है, सब साक्षी बन के देखना है। कोई भी प्रक्रिया चित्त की साक्षी भाव से ही नियंत्रण में आती है। जागृत अवस्था के प्रयोग का वीडियो ऐसे ही शुरू होता है, चित्त पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए प्रयोग है, ऐसा ही बताया मैंने। अब आगे क्या है? आगे सारा साक्षी भाव ही। कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं, आपने सपने के प्रयोग बताए, आपने तो सूक्ष्म के बताए। नहीं नहीं नहीं, सब साक्षी भाव के प्रयोग है। 24 घंटे बढ़ाने के लिए अवस्थाओं के प्रयोग बताए गए। तो आप कब हम जो है वो जागृति में ही अधिक परेशान करता है, मैंने देखा है, इसलिए वहां पर साक्षी भाव जरूरी है। बाकी वृत्तियां परेशान नहीं करती इतनी, शारीरिक वृत्तियां और मानसिक वृत्तियां, दो चीजें बहुत परेशान करती। एक है अहम भाव, दूसरी भावना। इन्हीं दोनों के कारण जीवन नरक होता है। बुद्धि में एक दोष है वो मूर्खता का, वो भी हाँ कभी कभी, लेकिन उसको ठीक करना आसान है। अहम का कोई इलाज नहीं है, जब तक कि ज्ञान नहीं हो उसका कोई इलाज नहीं है। ज्ञान होने के बाद भी वो चलती है वृत्ति, लेकिन अब जली हुई रस्सी है।